इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत के आलीशान महलों में आमतौर पर भोपाल के गौहर महल का जिक्र नहीं मिलता। पुराने भोपाल में मुगल तर्ज की एक इमारत है जो है तो महल लेकिन किसी छोटी हवेली की तरह लगती है। लेकिन गौहर महल ऐतिहासिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महल नवाब कुत्सिया बेगम की सत्ता का केंद्र था। कुत्सिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था। वो भोपाल की मशहूर बेगमों के इतिहास की पहली शासक या बेगम थीं। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में एक अफगान यानी दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की बुनियाद डाली थी। तब भोपाल के आसपास के क्षेत्र पर गोंड रानी कमलापति का शासन था। रानी के महल को आज भी भोपाल में देखा जा सकता है। दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति के यहाँ काम करते थे। रानी की मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद ने बड़े और छोटे तालाब के किनारे उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और खुद को नवाब घोषित कर दिया। भोपाल में रानी कमलापति महल ही गोंड राजवंश की एकमात्र निशानी है। दोस्त मोहम्मद खान के उत्तराधिकारियों के शासन में भोपाल मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण रियासत बनकर उभरा। सन 1819 में महज 18 साल की उम्र में नवाब कुत्सिया बेगम एक हादसे की वजह से भोपाल की शासक बन गई। गलती से पिस्तौल चल गई और गोली उनके पति नवाब नजर मोहम्मद के सिर में लग गई। नवाब नजर अली की मौत के बाद कुत्सिया बेगम ने हुकूमत संभालने का फैसला किया। नवाब नजर मोहम्मद का कोई बेटा नहीं था। कुत्सिया बेगम ने अपनी सबसे छोटी बेटी नवाब सिकंदर बेगम के नाम पर शासन करने का फैसला किया था। कुत्सिया बेगम ने अपने लिए एक महल बनवाया जिसका नाम रखा गया गौहर महल। यह महल चारों तरफ से बागों से घिरा हुआ था। महल एक छोटी सी इमारत थी लेकिन मुगल और राजपूत तर्ज की मिलीजुली शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना था। एक जमाने में यहाँ एक बहुत बड़ा परिसर हुआ करता था जिसमें शाही दफ्तर और दरबार भी शामिल थे। उनमें से बहुत कुछ ढहाया जा चुका है। अब बस गौहर महल की मुख्य इमारत ही बची है। कुत्सिया बेगम और उनकी बेटी सिकंदरा बेगम ने इसी महल से शासन का कामकाज चलाया। सन 1901 में कुत्सिया बेगम की पोती नवाब शाहजहां बेगम भोपाल की तीसरी बेगम बनी। शाहजहां बेगम भी आलीशान इमारतें बनवाने की शौकीन थी। उन्होंने एक भव्य इमारत बनवाई थी जिसका नाम ताजमहल रखा था। बाद में वो ताजमहल में ही रहती थी और वहीं से शासन का कामकाज चलाती थी। शाहजहां बेगम की बेटी नवाब सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल के कोह-ए-फिजा इलाके में अपने लिए अलग महल बनवाया। उसका नाम अहमदाबाद पैलेस रखा गया। सन 1927 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने हुकूमत की बागडोर अपने बेटे नवाब हमीदुल्लाह खान को सौंप दी। नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे। सन 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद भोपाल में नवाबों का शासन समाप्त हो गया था। वक्त के साथ गौहर महल लावारिस हो गया। महल के बड़े परिसर के बगीचे और अन्य भवनों की जगह नई इमारतों और नए मकानों ने ले ली। आज भी ये महल एक व्यस्त सड़क के करीब मौजूद है। उस सड़क से हर रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि यही वो जगह है जहां से भोपाल के बेगमों की हुकूमत की शुरुआत हुई थी।